पूर्ण विश्वास, पूर्ण गारंटी। 400 पार, अब की बार 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम। 400 पार, अब की बार 400 पार। ये टक्कर में काय बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, कोई टक्करी में नहीं है। नहीं नहीं, क्या होगा अखिलेश यादव का? कुछ नहीं, तो हम नहीं समझेंगे, कुछ नहीं, हालत खराब है। सही वापस जाएंगे। शेर और बकरी का कोई मुकाबला नहीं, सही बात है, कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल शेर बकरी का कोई आपकी बार, पिछली बार भाभी को भेजा था, आपकी बार भैया को बाइज्जत भेजेंगे। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम। जंगल में रहते तो बहुत से जानवर हैं, लेकिन शेर राजा होता है। कुछ नहीं, राजा सिर्फ शेर होता है। ऐसे तो बहुत जानवर जंगल में रहते हैं, घूम रहे हैं, घूमने दो। हाँ, गठबंधन तो पिछली बार भी बना था। यही समय है, यही समय है, यही समय है। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम में इतनी बार बटन दबाएंगे हम सभी लोग कि लोग कहेंगे कि ईवीएम हैक कर ली, लेकिन ईवीएम हैक ये लोग जो वोट डाले। आपको बता रहे लगातार यहाँ पर जनसभाएं हो रही हैं। बातचीत करें तो आज सीएम योगी और पीएम मोदी अयोध्या में भव्य रोड शो करने वाले हैं और उसके ठीक पहले आज इटावा में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एक बार मैं चाहूंगी एक बार दिखाइए भीड़ को, कितनी यहाँ पर जनता आई हुई है। और देखिए तपती चिलचिलाती धूप में इतनी जनता का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती ये जनता खड़ी है नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सीएम योगी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। तो चलिए जनता से जानेंगे जनता में कितना उत्साह है और जनता क्या मुद्दे पर इस बार वोट देगी। सर बताइए, इस बार अभी पीएम मोदी आने वाले हैं और सीएम योगी भी आने वाले हैं, कितनी उम्मीदें बढ़ रही हैं? बहुत उम्मीदें बढ़ रही हैं। किसको वोट देंगे इटावा से? इटावा से अब मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हाँ। सुब्रत पाठक को वोट देंगे। सुब्रत पाठक को वोट देंगे। ठीक, चुनावी मुद्दे ठीक रहे उनके, लग रहा है कि उतने की खरी उतरेंगे। हाँ, विकास किया है बीजेपी ने, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। अच्छा, अखिलेश यादव पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो उनका तो परिवारवाद है ना, पर उन्होंने जितनी टिकटें दी केवल अपने परिवार को दी हैं। केवल यादव मैनपुरी के सैंपई के रहने वाले हैं केवल, और तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम जो है वो क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी उस सत्ता तक पहुंचेंगे या लग रहा है कि नहीं पहुंच तक नहीं, 400 पार पहुँचेंगे। 400 पार, 400 पार। देखिए इतनी धूप में आप सभी खड़े हैं, तो कितना विश्वास है पीएम मोदी पर? पूर्ण विश्वास, पूर्ण गारंटी। 400 पार, अब की बार 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम। 400 पार, अब की बार 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। पाठक जी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। पाठक जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुब्रत पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुब्रत पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए सुब्रत पाठक एक बहुत बड़े नेता है और उनका जनाधार भी रहा है, और बातचीत करें तो कद्दावर नेता सुब्रत पाठक। तो बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर टक्कर देते दिखाई दे रहे, तो कितना पलड़ा भारी लग रहा है उनका? नहीं है टक्कर में, काय बड़े हो चक्कर में। कोई नहीं टक्कर में, कोई टक्करी में नहीं है। नहीं नहीं, तो क्या होगा अखिलेश यादव का? कुछ नहीं, तो हम नहीं समझेंगे, कुछ नहीं, हालत खराब है। सही वापस जाएंगे। शेर और बकरी का कोई मुकाबला नहीं, सही बात है, कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल शेर बकरी का कोई आपकी बार, पिछली बार भाभी को भेजा था, आपकी बार भैया को बाइज्जत भेजेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी बार 400 पार है। हमारे सांसद सुब्रत पाठक पे कोई लांछन नहीं लगा सकता एक पैसे का। कन्नौज से सभी आए होंगे ना?
कन्नौज से आए हैं। देखिए एकदम बिल्कुल चुनावी मुकाबला यहाँ पर तेज होने वाला है। सुब्रत पाठक बीजेपी यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी जताते हुए सुब्रत पाठक क्षेत्र में घूमते हैं, अच्छा। परमानेंट घूमते हैं। अखिलेश जी, डिम्पल जी कभी नहीं क्षेत्र में आई हैं। तो मैनपुरी से तो अखिलेश कह रहे हैं कि अब 2 लाख से हराएंगे डिम्पल यादव। अरे नहीं, गलत बात। ये अच्छा, सुब्रत पाठक से कितनी उम्मीद है जब रही? 110% उम्मीद है, क्योंकि नेता नहीं कन्नौज का बेटा है, हर सुख दुख में खड़ा है 24 घंटे। जनता से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जनता से बिल्कुल जमीनी जुड़े नेता हैं। जमीनी। अच्छा ये बताइए, सीएम योगी और पीएम मोदी ये दोनों जोड़ी तो बोलती है, तो अभी आने वाले हैं, अभी देखने का कितना उत्साह है उन दोनों को देखने का, पीएम मोदी और? बहुत उत्साह है, बहुत दिल में उम्मीद लेके आए हैं, दिल में उम्मीद लेके आए हैं, देखने को मिलेंगे। काफी दूर से आए, बाइक से चल के आए हैं। सीएम योगी का काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा काम है, उत्तर प्रदेश में सही काम चल रहा है? बहुत सही काम है। कम तो गुंडागर्दी खत्म हो गई है, किसी का राज नहीं है, किसी गुंडे का राज नहीं है। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधानसभा, तीनों विधानसभा इस समय भाजपा के पास है। वो जमाना चला गया, जमाना चला गया। अब कबूतर चिट्ठी उड़ाते थे, आजकल ईमेल और फैक्स और दुनिया भर के साधन हैं, टेक्निकल साधन है। अब लोकसभा भी इन्हीं के पास है। अच्छा। जो वर्तमान सांसद हैं वो फिर रिपीट होने वाले हैं। रिपीट होने वाले हैं? रिपीट होने वाले हैं। अच्छा। 110%। 110%। अच्छा ये बताइए, देखिए बातचीत करें तो बड़े बड़े नेताओं को भाजपा ने मैदान पर उतारा है, और यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर नेता मैदान में उतरे हैं, और इधर हो गई पूरी इंडिया अलायंस। तो ये विपक्ष का जो अलायंस हुआ है सर, अभी सारे विपक्षी दल एक हो गए, तो क्या लगता है कि मुकाबला भारी पड़ने वाला है बीजेपी पर, या फिर कोई बात नहीं? जंगल में रहते तो जंगल में रहते तो बहुत से जानवर हैं, लेकिन शेर राजा होता है। राजा सिर्फ शेर होता है। ऐसे तो बहुत जानवर जंगल में रहते हैं, घूम रहे हैं, घूमने दो। हाँ, गठबंधन तो पिछली बार भी बना था और बनता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बातचीत करें, मैनपुरी, सैफई, सब इधर भी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बातचीत करें, सैफई, मैनपुरी सब समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, तो बताइए कि ये जो गढ़ है इसमें कैसे जीतेगी भाजपा? कन्नौज की भी बातचीत करें तो ऐसा है जो आपने कहा, आपने जिस तरीके से कहा कि एक मिनट, भारत माता की वंदे, वंदे भारत माता की। ये आपने कहा था कि ये मुलायम सिंह जी का गढ़ है, तो उस समय उन्होंने जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए काम किया, हम लोगों ने उनका भी साथ दिया। लेकिन आज तत्काल में जो वर्तमान में हमारे नेता जो रामशंकर सिंह कठेरिया जी हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और हमारे क्षेत्र में कई एक ऐसे काम किए हैं जिनका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे चाहे वो चंबल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो पचनंद की 28,000 करोड़ की पचनंद परियोजना हो। इस तरीके से कई एक ऐसे काम हैं जो उन्होंने अपने स्तर पर, अपने माध्यम से इस क्षेत्र के लिए करवाए हैं, और आगे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जो आपने कहा कि मुलायम सिंह जी का गढ़ है, तो ये रामशंकर जी का भी गढ़ है, क्योंकि वो अगर इटावा के थे तो वो भी इटावा के ही हैं। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बीच में जो अभी वर्तमान में हमारे नेता हैं, उनको जिता करके इतने बहुमत से जिताएंगे कि कम से कम 4 लाख पार, जिससे कि केंद्र में हमारे इटावा की भी धमक पहुँचे और हमारे क्षेत्र की आवाज़ भारत में गूंजे। इसके लिए हम अपने यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के साथ कदम से कदम मिला करके उनको जिताने का काम 13 तारीख को करेंगे, और ईवीएम में इतनी बार बटन दबाएंगे हम सभी लोग कि लोग कहेंगे कि ईवीएम हैक कर ली, लेकिन ईवीएम हैक ये लोग जो वोट डालेंगे। जय श्री राम, भारत माता की वंदे, वंदे। यही समय है, यही समय है, यही समय है। भारत माता की
अब और कोई सवाल आपका हो? अच्छा ये बताइए, देखिए बातचीत करें तो यहाँ पर अगर पीएम मोदी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी क्षेत्रों के सांसद और दिग्गज नेता आते हैं, तो क्या लगता है कि एक कहीं ना कहीं जोश भरते यहाँ पर पूरी जनता आई हुई है, अच्छी खासी जनता यहाँ पर है। दर्शकों में बता दूं आपको कि यहाँ पर इस रैली में पीएम मोदी के आने की वजह से यहाँ जनता का भारी जन सैलाब है। तो ये क्या लगता है कि कितना ज्यादा एक होता है कि शक्ति मिलती दिखाई दे रही है, सभी नेता मौजूद रहेंगे। मोदी जी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। मोदी जी के आने से पहले लोग जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे वो टोपी लगाने में अपनी शान समझते थे, लेकिन ये हमारे जो नेता हैं इनकी ताकत का अंदाजा इसी तरीके से आप लगा सकते हैं कि यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय दोनों देशों ने कहा कि जिस गाड़ी पर भारत का तिरंगा झंडा हो उस गाड़ी के किसी भी छात्र को कोई नुकसान न पहुंचे और उस गाड़ी पर किसी भी तरीके से हमला न किया जाए, उन्हें सुरक्षित निकालने का काम किया जाए। तो ये मोदी जी की संकल्प शक्ति ही थी जिससे कि दोनों देशों ने हमारे देश के तिरंगे झंडे को देकर के न उन बसों को टारगेट किया, न छात्रों को, उन्हें सुरक्षित निकालने का काम किया। एक मिनट बहन जी। और इसका फायदा हमारे पड़ोसी देश ने भी उठाया। जब उसकी किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने भी पाकिस्तान की जगह भारत का तिरंगा झंडा लगा करके अपनी जान बचाने का काम किया है। तो ये बताइए, कल तो मैनपुरी में अखिलेश का जो शो हुआ, जो रोड शो हुआ, उसका नाम था बेरोजगार यात्रा। तो बेरोजगारी पर मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा वही है जो वास्तव में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। कोई बेरोजगार नहीं है। देखिए कहा जा रहा है 40 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी की भी बात है। तो एक चीज समझिए, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लगने वाला है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी लगाना चाह रही है, लेकिन वो जो बेरोजगारी का राह लापना है वो दो उनकी, अगर वो 2 हैं उनके 40 बच्चे हैं तो बेरोजगारी अपने आप हो जाएगी। जब हम जब दो होंगे, हमारे 2 होंगे, तो जब जनसंख्या नियंत्रण होगी, ये जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा, तभी हम बेरोजगारी जैसी समस्या से निपट सकते हैं। बताओ किसको इस बार वोट देगी जनता, क्या लगता है? वोट मोदी को मिलेगा। क्यों? मोदी को इसलिए मिलेगा, हम क्षेत्र में वोट मांगने भी जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे, उनकी इच्छा पूछते हैं। वो कहते हैं हम मोदी जी को वोट देंगे। क्यों दोगे? तो वो बताते हैं कि उनसे हमारी जो है जान बची है। पहले हम निकलते थे, बहुएं बिटियाँ लेवाए के तो रस्ते में जेबल लुट जाते, तो लड़ाई भिड़ाई और मारपीट सब बंद है, गुंडागर्दी रंगबाजी सारी बंद है। और जनता की यही पुकार है कि फिर आवे मोदी जी की सरकार। माता की जय। वंदे। क्या कहेंगी? कह रहे जनता की पुकार है कि कुछ बुजुर्गों ने विनती की है कि जो 60 साल पर रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन जो है बहाल करने की कृपा करें तो उनकी रोटी मिल जाए। हाँ तो चलिए।